हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम देखने वाले हैं ट्रांसिटिव वर्ब। और ट्रांसिटिव वर्ब इज़ वन दैट एक्ट्स ऑन समथिंग, दैट इज़ इट हैज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है कि वो डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई सॉ द डॉग। तो यहाँ पे क्या है, किसने डॉग को देखा? आई मीन्स मैंने डॉग को देखा है। तो हमें क्या पता चला कि ये डायरेक्ट इसने ऑब्जेक्ट को देखा है। इस तरीके से योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द डॉग। सो ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ली एट द पाई, तो ली ने क्या खाया? पाई खाया है। तो ये क्या हो गया, जो एट है उसने डायरेक्टली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पाई। उसने क्या किया है? खाया है पाई को। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनट्रांसिटिव वर्ब, अभी हम इनट्रांसिटिव वर्ब में देखेंगे। और इनट्रांसिटिव वर्ब इज वन दैट डज नॉट एक्ट ऑन समथिंग, दैट इज देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इनट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसे इनडायरेक्टली दर्शाया जाता है। द रेन फैल, तो रेन किसके ऊपर गिरा ये नहीं बताया गया है। तो ये क्या हो गया, ये इनट्रांसिटिव वर्ब हो गया। और इनट्रांसिटिव वर्ब इज वन दैट डज नॉट एक्ट ऑन समथिंग, वो किसी के ऊपर काम नहीं करता है। यहाँ पे हमको पता चला कि वो डॉग के ऊपर, किसी ने डॉग को देखा है या किसी ने पाई खाया है। पर यहाँ पे द रेन फेल, तो कहाँ गिरा रेन ये नहीं पता हमें। माई थ्रोट हर्ट्स, पर उसकी वजह क्या है ये नहीं पता हमें। तो ये क्या सब आ गया इनट्रांसिटिव वर्ब में। अभी हम आगे देखेंगे स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब एक्सप्रेसेस अ स्टेट rather than an action. A stative verb typically relates to a state of being, a thought or an emotional. A stative verb क्या होता है, जो माइंड से काम करता है, वो एक्सप्रेस कर सकता है। क्या एक्सप्रेस कर सकता है? अ स्टेट rather than an action. अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे कि राइटिंग, पर वो फिजिकल एक्शन हो जाती है, बट ये क्या दर्शाता है? रिलेट्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग मतलब वहाँ होने का, वो इमेजिनेशन देता है हमें, पर वहाँ हम होते नहीं हैं। और थॉट, हमने कोई चीज़ सोची है, वो हमें एक थॉट देता है, उसे हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे। एंड इमोशन भी एक काइंड का थॉट ही है। मतलब हमें बहुत खुश होना, बहुत दुखी होना, ये सारी चीज़ें क्या आती है, ये हमारे इमोशंस है, ये हम सारी चीज़ें फील करते हैं। ये सारी चीज़ें आती है स्टेटिव वर्ब में। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आई एम एट होम, तो हम कहाँ हैं? हम घर पे हैं। शी बिलीव्स इन फेरी टेल्स। बिलीव्स क्या है? ये थॉट है कि वैसे वो उसे विश्वास है फेरी टेल्स में, पर वो फिजिकली एक्शन में नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है स्टेटिव वर्ब के। एक्शन वर्ब, एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट अ पर्सन और थिंग कैन डू। ये क्या है? एक्शन वर्ब जो होता है वो फिजिकली होता है, कि जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि ये मेंटली काम करता है, वैसे ही ये एक्शन फिजिकली काम करता है। सो ली ईट्स मैंगोज, सो ये फिजिकल एक्शन है। ईटिंग एक फिजिकल एक्शन है। ईटिंग इज समथिंग ली कैन डू फिजिकली, सो इट कम्स इन फिजिकल एक्शन। अभी हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? वो एक हेल्पिंग वर्ब है। इट अकम्पनीज अ मेन वर्ब, वो मेन वर्ब को हेल्प करता है एक्सप्रेस टेंस, वॉइस और मूड। कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और मूड। जैसे कि टेंस, कोई भी उसका सेंटेंस कोई भी हो सकता है, उस हिसाब से उसे उस मूड में उसे चेंज करना या हेल्प करना उसका काम है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी, डू एंड हैव। सो ऑक्सिलरी वर्ब का क्या काम है? वो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की, चाहे वो टेंस फॉर्म में हो, वॉइस फॉर्म में हो या मूड फॉर्म में हो। बी, डू एंड हैव। ली हैज़ ईटन ऑल द मैंगोज। So here
जो ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ हेल्प्स टू एक्सप्रेस टेन। ईटन क्या आता है, ये एक टाइप का टेंस है, और हैज़ उसे हेल्प कर रहा है, सो इट इज हेल्पिंग। हैज़ इज द ऑक्सिलरी वर्ब विच इज हेल्पिंग द टेंस टू एक्सप्रेस what is the sentence. So these are the auxiliary verb. So ये पूरे verb के सेक्शन में हमने देखा है verb कौन से टाइप्स के होते हैं। verbs फिजिकल एक्शन में होता है, मेंटल एक्शन में होता है, स्टेट ऑफ बीइंग में होता है। इसमें थोड़ा बहुत मैंने मैस्कुलाइन फेमिनाइन का भी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट में भी देखे हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस तरीके से। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी मैंने समझाने की कोशिश की है। उसके बाद हमने ट्रांसिटिव वर्ब देखा है, इंट्रांसिटिव वर्ब देखा है, स्टेटिव वर्ब देखा है और एक्शन वर्ब भी देखा है हमने। उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब देखा है। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे एंड आप अपडेटेड रहना चाहते हैं मेरे सारे वीडियोस के बारे में, चाहे वो एजुकेशनल हो, कुकिंग के बारे में हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको कोई भी ग्रामर से या इंग्लिश के या कोई भी क्वेश्चन या चीज़ आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगी आपका क्वेरी सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।